हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग किंगडम मोनेरा पढ़ रहे हैं और मोनेरा में हम बेटा क्या पढ़ चुके थे? आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में बेटा हम पढ़ चुके थे ऑटोटॉपिक बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया। तो मतलब हमारा आज का टॉपिक क्या है बेटा? हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया। क्या होते हैं हेटरोटॉपिक? मतलब परपोषी बैक्टीरिया, जिसे हम विषमपोषी भी कहते हैं। तो बच्चों, प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो बेटा, हम लोग यहाँ से देखते हैं हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया। जिन्होंने बेटा पीछे का ना देखा हो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट का नाम है बायोलॉजी फॉर क्लास 11th एट नीट 2024। तो बेटा आइए देखते हैं क्या होते हैं हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया। देखिए बेटा, है इंग्लिश में लेकिन हिंदी में उसका पूरा बताते ज़रूर हैं, तो इसलिए हिंदी वाले भी देखें। अगर नीट में आपको सेलेक्ट होना है तो बेटा चाहे 2024 का एग्ज़ाम देंगे और चाहे आप क्लास 11th में हैं तो 2025 का एग्ज़ाम देंगे। 100% NCERT आपको याद होनी चाहिए। नीट के लिए NCERT माई बाप है, तो याद रहेगा तभी सिलेक्शन होगा। तो बाकायदे बेटा, अगर आप हिंदी वाले हैं तो भी इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। तो देखते हैं बेटा कि हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया आर द मेजर क्या होते हैं बेटा? मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। तो नेचर में क्या होता है? सबसे अधिक किस प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं? तो बेटा हम कहेंगे हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया ना बेटा। द मेजॉरिटी आर न इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। मतलब इनकी मेजॉरिटी क्या है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर का मतलब बेटा जो खाद्य पदार्थों का विघटन करते हैं। मतलब अगर ये बैक्टीरिया ना होते तो हमारी चीज़ें क्या है, ऐसे ही पड़ी रह जाती ना। कैसे? आलू है तो आलू पड़ा रहता है, टमाटर है तो टमाटर पड़ा रहता है। जो हमारे एनिमल्स, पशु जानवर ये जो है मर जाते हैं, ऐसे पड़े रहते न, केवल गंदगी फैलती। तो इनको क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं, विघटन इनका कर देते हैं। याद रखिएगा। फिर आते हैं बेटा, दिखा है मोस्ट ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ह्यूमन अफेयर्स मतलब मानव के क्रियाकलापों में, मानव के कार्यों के लिए। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। तो हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया बेटा दे आर हेल्पफुल भी हमारे लिए हैं, हार्मफुल भी हमारे लिए हैं। तो दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग क्या है बेटा? कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये देखो, कर्ड फ्रॉम मिल्क आपसे पूछा जाएगा कि कर्ड फ्रॉम मिल्क किससे बनता है? हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया से बेटा कि ऑटोटॉपिक बैक्टीरिया से? हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया से। ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, हेटरोटॉपिक की ऑटोटॉपिक? हेटरोटॉपिक पाए जाते हैं। तो हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। फिर आते हैं बेटा, ये मिल्क से क्या करते हैं? कर्ड बनाते हैं। ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये देखिए बेटा, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स न प्रतिजैविकों का भी उत्पादन करते हैं। और ये क्या करते हैं? फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। क्या है लेग्यूम? मतलब दलहन। लेग्यूम मतलब बेटा दलहन वाले जो हमारे पास प्लांट होते हैं उनमें क्या है, ये करते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन। तो बच्चों, आपको इम्पोर्टेंट क्या क्या है आप उसको ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे एक बार मैं फिर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अब मैं अंडरलाइन करूँगा। देखिए, हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट। क्या होते हैं? मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। आपसे पूछा जाएगा मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया इन नेचर, तो हम क्या लिखेंगे? हेटरोटॉपिक। या मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म इन क्या है? नेचर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बैक्टीरिया। मेजॉरिटी में देखे हैं आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। ये क्या होते हैं? ज़्यादातर डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स मतलब जो खाद्य पदार्थों का विघटन करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे बेटा हम लोगों के पास प्रोड्यूसर होता है जो खाद्य पदार्थों को बनाते हैं, कंज्यूमर होता है जो उसका उपयोग करते हैं, और लास्ट में बेटा डिकम्पोजर होता है जो उन पदार्थों को पूरी तरीके से
फिर से डिकम्पोज करके विघटित करके मिट्टी में मिला देते हैं। तो वो काम बैक्टीरिया का ही है प्रभु। आते हैं मेनी ऑफ देम हैव, इनमें से बहुतों का बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है ऑन ह्यूमन अफेयर्स, मानव के क्रियाकलापों पे, मानव के कार्यों में, याद रखिएगा। दे आर हेल्पफुल, बैक्टीरिया जो हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया हेल्पफुल भी होते हैं, मतलब लाभकारी भी होते हैं। लाभकारी कैसे हैं? कर्ड बनाते हैं फ्रॉम मिल्क से, दूध से दही बनाने का काम करते हैं। एंटीबायोटिक्स ना, हम लोग जो दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक का इस्तेमाल करते हैं। और ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं इन लेग्यूम प्लांट्स में। बेटा और देखते हैं लेग्यूम प्लांट्स में कहाँ पे, ये जो दलहन वाले प्लांट हैं उनके रूट्स में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, मतलब स्थिरीकरण करते हैं। तो बेटा थोड़ा सा और हम लोग आगे देखते हैं। चलिए जब और आगे देखते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे मिला कि लेग्यूम रूट्स, किसके रूट्स में बेटा? लेग्यूम, दलहन वाले में ये है रूट्स, मिला ना। तो लेग्यूम प्लांट के रूट्स में किस प्रकार की बैक्टीरिया पाई जाती है बेटा? हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया, याद रखिएगा। आते हैं सम आर पैथोजेंस, पैथोजेंस वो क्या होते हैं बेटा? रोग कारक न, जो रोग उत्पन्न करते हैं। तो इसका मतलब बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक भी है। तो आते हैं बेटा क्या? केयाजिंग, काज करते हैं डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स को भी डैमेज करते हैं, प्रभावित करते हैं ना, मतलब हमारे अंदर बीमारियां उत्पन्न करते हैं। हमारी क्रॉप्स, हमारी फसलों को बर्बाद करते हैं। कहते हैं ना रोग लग गया था, बैक्टीरिया लग गया था, मरचा में लग गया, भाटा में लग गया, गोभी में लग गया। तो बेटा क्रॉप्स मतलब फसल। तो बैक्टीरिया लाभदायक तो हैं भी, साथ साथ हानिकारक भी हैं। और हानिकारक हैं तो किसके लिए? ह्यूमन्स के लिए भी हानिकारक हैं, मतलब मानवों के लिए भी, मानवों की फसलों के लिए भी हानिकारक हैं। और हमारे फार्म एनिमल्स, फार्म एनिमल्स का मतलब जो हम पशुपालन करते हैं तो उनके लिए भी बेटा हानिकारक हैं। जैसे हमारे गाय के लिए, भैंस के लिए ना, हमारे बछड़ी के लिए ना, बकरी के लिए, तो ये सब फार्म एनिमल्स कहलाते हैं। इनके लिए भी बेटा ये हानिकारक हैं। और पेट्स, पेट्स मतलब हम लोग जो पालतू जानवर पालते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली ना, घोड़ा, इन सब के लिए भी ये हानिकारक होते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं और बैक्टीरिया कैसे हानिकारक है, क्यों हानिकारक है, ये बीमारियां कौन कौन सी उत्पन्न करते हैं। तो देखना बेटा यहाँ पे लिखा है कॉलेरा। तो कॉलेरा किससे होता है? बैक्टीरिया से। टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से। सैल्मोनेला टाइफी आप जानते हैं ना, इसका नाम क्या होगा? वाइब्रियो कोलेरेई, जो कॉमा से बैक्टीरिया बेटा पीछे पड़े थे, उसी से होता है हमारे पास कोलेरा। सैल्मोनेला टाइफी ना, जिसे हम टाइफी म्यूरियम भी कहते हैं, उसे टाइफाइड होता है। टिटनस, देखो टिटनेई बैक्टीरिया जो टिटनस उत्पन्न करती है, जो टिटनस बीमारी बताती है, ये जरूर याद रखिएगा। सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर क्या है? प्लांट की डिजीज़ है बेटा, क्या है? प्लांट में पाई जाती है। आर वेल नोन डिजीज़, ये आर वेल नोन डिजीज़ मतलब ये अभी तक बहुत अच्छे से जानकारी गई बैक्टीरिया बीमारियां हैं जो काज बाई क्या होता है? डिफरेंट बैक्टीरिया, जो कि विभिन्न प्रकार की बैक्टीरिया से उत्पन्न होती हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि बैक्टीरिया यूज़फुल तो था ही, साथ में बेटा हमारे पास बैक्टीरिया हार्मफुल भी था। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? पैथोजेंस, पैथोजेंस मतलब डिजीज़ प्रोड्यूसिंग का काम करता है, डिजीज़ उत्पन्न करने का काम करता है। जो भी सजीव बीमारी उत्पन्न करते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, रोग कारक। अब ये किसके लिए है? हमारे पास ह्यूमन्स में भी बेटा रोग उत्पन्न करते हैं, ह्यूमन में के साथ साथ उनकी फसलों में, क्रॉप्स मतलब फसल, फार्म एनिमल्स में जो हमारे पास क्या होते हैं बेटा? जानवर होते हैं, जिन पशुओं को हम पालते हैं। पेट्स मतलब पालतू जानवरों को भी ये रोग उत्पन्न करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, जो एनसीईआरटी में दिया गया बेटा वही याद रखिए, वही आएगा। नंबर 1 कॉलेरा, दूसरा टाइफाइड, तीसरा टिटनस, चौथा सिट्रस कैंकर ना, कैंकर याद रखिएगा। ये हमारे पास जो है ऐसी बीमारियां हैं जो क्या है? काज बाई डिफरेंट बैक्टीरिया, जो कि विभिन्न प्रकार की बैक्टीरिया से उत्पन्न होती हैं। तो फिर मिलते हैं, आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। हम जो क्वेश्चन को पोस्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करिए ना, उसका आंसर दिया करिए। हम बेटा क्वेश्चन भी पोस्ट करते हैं, तो जब आप यूट्यूब खोलेंगे
हमारे चैनल पे जाएंगे 100 टाइम्स एजुकेशन, तो आपको उसमें क्वेश्चन भी मिलेंगे। यूट्यूब में ये भी एक जो है बेटा क्या है, टेक्निक है एक, ये भी तरीका है कि आप क्वेश्चन ऑप्शन में भेज सकते हैं और आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो हरा हो जाएगा। तो समझ जाइएगा, सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी रहता है। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।